बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 11 मेंबरान पार्लियामेंट ने यके बाद दीगर कश्मीर पर अपना नुक्ता नजर पेश किया, और वो नुक्ता नजर वो था जो पाकिस्तान पिछले 2 साल से जिसको उजागर कर रहा था और हिंदुस्तान उसकी नफी करता था। पाकिस्तान ये कहता था कि मसला कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला नहीं है। जो हिंदुस्तान तासुर देता है कि ये हमारा अंदरूनी मसला है, ये मसला अंदरूनी नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है, हल तलब मसला है। इस पर सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं और उन करारदादों की बुनियाद पर इसको हल होना है। और अब बरतानिया की पार्लियामेंट में यही आवाज उठी है और उन मेंबरान पार्लियामेंट ने जो मौक़िफ़ पेश किया है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की उन्होंने तायीद की है। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान ये तासुर देता आया है कि मकबूजा कश्मीर के हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं और पाकिस्तान ये कहता आया है कि वहां जबर जारी है, लोगों के बुनियादी हकूक आज भी सलब हैं, आज भी 9 लाख हिंदुस्तानी फौज की संगीनों के नीचे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी वहां हजारों की तादाद में कश्मीरी ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, गिरफ्तार हैं, डिटेन किए हुए हैं और उनको कई साल हो गए हैं, उन पर मुकदमा नहीं चला। वो गुनाहगार हैं, वो बेगुनाह हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी सफाई पेश करें। साल हा साल से आज भी नौजवानों को उठाया जा रहा है और वालिदैन को पता नहीं चलता कि किस जुर्म में उठाया गया है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद इतलात आती हैं कि वो दहशतगर्द थे और आइए उनकी लाशें उठा लें, या कई दफा तो उनको दफना दिया जाता है बगैर बताए और वो बेचारे तलाश में रहते हैं कि हमारे बच्चे कहां गए। ये कैफियत हम कहते आए और आज बरतानिया की पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट उस बात की तायीद कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वहां से इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उस पर आवाज उठ रही है। मैं तवक्को करता हूं कि अब अमेरिका में भी एक नई इंतजामिया आने वाली है और वो हमेशा उस इंतजामिया ने जो आने वाली है, प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन की इंतजामिया, उन्होंने इंसानी हकूक की बात की है। मैं तवक्को करता हूं कि कम से कम हिंदुस्तान को वो तंबीह करेंगे और वहां के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सफारती महाज पर कामयाबी है जिस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। ब्रॉडशीट मरीम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ब्रॉडशीट के हवाले से हुकूमत पीछे है बड़ी और ये साजिशें हुकूमत की हैं, वो खुद तो इसमें फंस चुके हैं, इसको पब्लिकली कब करेंगे, किस तरह करेंगे? देखिए, उस पर वजीर आजम ने एक कमेटी कायम कर दी है जो सारे मामलात की छानबीन कर रही है और सब कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं जो हकायक हैं, वो लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी है जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के वसाइल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर मुंतकिल किए हैं, उन्हें हिसाब देना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए।
हकायक सामने आ जाएंगे। ये कि तैयारे सर रोकने का मामला सर बड़े मलेशिया ने सामने आ रहे हैं, माजी में सर ऐसी मिसालें बड़ी कम मिली हैं, इस हवाले से सर देखिए बिल्कुल देखिए, इसकी तफसीलात तो ज़्यादा एविएशन डिवीज़न जो है वो दे सकता है, क्योंकि पीआईए के मामलात को हमारा जो एविएशन डिवीज़न है वो देखता है। बहरहाल जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक वो तैयारा लीज पे लिया गया था और उसके मालिक के और पीआईए के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था जो अदालत में ज़ेर समात था, अभी हल तलब था। जो मालिक है उन्होंने बरतानिया में एक मुकदमा किया हुआ था अदालत में, उसका सहारा लेते हुए उन्होंने मलेशिया की हुकूमत से दरख्वास्त की, क्योंकि मलेशिया और बरतानिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा है कि ये बरतानिया के कोर्ट ने कहा है आप इस पर अमल दरामद करवाएं। तो उस पर जब तैयारा वहां लैंड हुआ तो मलेशिया के कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने उसको इंपाउंड किया। अब वो हमारे जो पीआईए के हजरात हैं वो उनके साथ गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं और उस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक वजारत खारजा का ताल्लुक है, जब हमारे इल्म में ये बात आई, हमने फिल फॉर हमारी एम्बेसडर ने, जो हमारी वहाँ सफ़ीर हैं आमना बलोच साहिबा, उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ जो हमारे मुसाफिर थे उनकी रिहाइश का, उनके खाने का और उनको पाकिस्तान मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया और हमने एमिरेट्स के ज़रिए उनकी उनको रीबुक किया और उनको पाकिस्तान पहुंचाया। तो मैं इनफैक्ट जो हमारे वहाँ सफारतकार हैं, हमारी जो एम्बेसडर हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बर वक्त लोगों की वहाँ मदद की जो उनके फ़राइज़ पे शामिल है। तो हमारी ख्वाहिश थी कि जो पाकिस्तानी मुसाफिर हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे टिकट लेके बैठने आए थे, घर जाने को आए थे, तो उनके इल्म में तो नहीं था कि पीआईए का या जो इसका मालिक है तैयारे का उसमें ये तनाज़ा चल रहा है। तो उनकी दिक्कत को कम करने में और उसमें आसानी पैदा करने में जो हमारे सफारत खाने ने किरदार अदा किया, मैं उससे मुतमईन हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, पीडीएम महंगाई पर सियासत कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है इस बार। सर महंगाई वैसे भी पीडीएम है वो 10-15 दिन के लिए तो थोड़ा इस्तेहकाम आया, लेकिन उसके बावजूद अब फिर दोबारा चीनी और घी और दीगर जो अशिया हैं फिर वो जंप कर रही हैं। देखिए इसको कंट्रोल क्यों नहीं ये देखिए अर्ज ये है, महंगाई के और कीमतों के बढ़ने की कई वजूहात होती हैं, एक फैक्टर नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हुकूमत अपनी पॉलिसी के ज़रिए करती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि चीनी की कीमत आपने जिक्र किया बढ़ी, आटे की कीमत बढ़ी, तो हुकूमत ने उसका तदारुक करने के लिए इंपोर्ट की, बाहर से चीनी मंगवाई, बाहर से गंदम मंगाई, ताकि जो सप्लाई है वो वाफिर मिकदार में मौजूद हो और कीमतें नीचे आएं। आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो मुनाफा तो हक है, आप बनाएं, मुनाफा कोई जुर्म नहीं है। जो कारोबार करता है नुकसान के लिए तो नहीं करता, लेकिन जायज़ मुनाफा। लेकिन लोग चाहते हैं कि रातों रात हम सब कुछ ही हासिल कर लें, ये ज्यादती है। होर्डिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो करते हैं वो मदद नहीं करते, आवाम की नहीं करते, और वो हुकूमत की परेशानियों में भी इजाफा करते हैं। हुकूमत और जो मुतल्लिका वजारतें हैं इसका नोटिस ले भी रही हैं, इक़दामात उन्होंने लिए भी हैं और आइंदा भी लेंगे ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। सर यही बात कि मुनाफाखोर जो है, जो ज़ख़ीरा अंदोज जो हैं, क्या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहे या माफिया गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए हुकूमत हद्दुल वसा कोशिश कर रही है
उनकी एसोसिएशन से भी राब्ता किया है, उनकी तंजीमों से भी गुजारिश की है कि वो तावन करें, और एक्शन भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद अनासिर हैं जो नाजायज फायदा उठाते हैं। आपके इल्म में है, कवानीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ कत्ल के जुर्म की सजा मौत है। अब इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? लेकिन आपके ख्याल में कत्ल नहीं होते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है, प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, सजाएं भी दी जाती हैं। तो ये एक मुसलसल एक जद्दोजहद है जो जारी रहती है और रहेगी। अच्छा सर, सीजन शुरू है, चीनी पहले भी महंगी हुई, इस वक्त भी सर 95 से 100 रुपए किलो ओपन मार्केट मिली भगत से गन्ना महंगा खरीदा जा रहा है, मंगवाई गई है। तो बाहर से भी मंगवाने के बावजूद सूरत हाल ये है कि चीनी सस्ती नहीं हो रही और क्रशिंग सीजन भी शुरू है। इस पे सर कोई ठोस हिकमत अमली की जरूरत है, आप समझते हैं कि? जी, इस पे ठोस हिकमत अमली बिल्कुल अपनाई गई, और उस ठोस हिकमत अमली की बुनियाद पर चीनी जो 100-110 को छू रही थी वो नीचे होकर 80-85 पर आई। अब फिर हम देख रहे हैं कि उसमें एक ट्रेंड में इजाफा हुआ है। आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूं। ऑब्वियसली इसका नोटिस लिया गया है, और हमारे जो मिनिस्ट्री है कंसर्न, हमाद अदर साहब जो मुतलका वजीर है, वो उसको देख रहे हैं और इसका भी हल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। शाह साहब, मौलाना को जो है वो पिंडी से चाय की ऑफर होगी है, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, तो आप लोग क्या ऑफर करने जा रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं पिज्जा की डिमांड कर रहे हैं जो है मौलाना। खैर, मैं तो इस पे क्या कमेंट करूंगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि एहतजाज आप जरूर कीजिए, करना चाहते हैं तो, लेकिन जमहूरी अंदाज में कीजिए, और एहतजाज की आड़ में आप कानून शिकनी मत कीजिए, कानून को हाथ में न दीजिए। अब आपने कहा, अब लेटेस्ट जो उनका एहतजाज है वो 19 तारीख को है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना चाह रहे हैं, और एहतजाज करना चाह रहे हैं जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का केस है उसके बारे में। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तफसीलात दी हैं कि डोनेशंस कहां से आई, किसने दी, और तकरीबन 41,000 के लगभग हमने लोग उनके नाम और उनकी निशानदेही की है। हम बाकायदगी से कानून के दायरे के अंदर रहते हुए फंड रेजिंग करते हैं और कर रहे हैं, और हमारे जितने कवानीन हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर उनका एहतराम करते हैं। हम हर साल रिकग्नाइज्ड ऑडिट फर्म से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। अब हमें तो जो हमसे सवाल किए गए हैं हम उनसे इनकार नहीं करते, हम उनका जवाब देंगे, दिया भी है और देंगे। मेरा सवाल यह है कि कल 18 तारीख है, ठीक है, चलो परसों 18 तारीख है, 18 तारीख को पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को भी तो बुलाया गया है। कभी आप भी बता दें आपके हिसाब कहां से है, आपकी फंड रेजिंग कहां से हुई, आप भी अपना, जैसे पीटीआई ने रिकॉर्ड पेश किया है आप भी पेश कर दें। तो 18 तारीख को अब मैं देखता हूं कि वो उनकी क़यादत वहां जाती है कि नहीं जाती और क्या कहती है। देखिए, एतराज़ात बड़े आसान होते हैं, जवाब देना इतना आसान नहीं होता। हम पर एतराज किया गया, हमने जवाब दिया, देखते हैं। आज टेस्ट ये है, अगर 18 तारीख को पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहां पेश होती है, खुद लीडरशिप वहां पेश होती है और मुकम्मल अपना हिसाब देती है, तो फिर तो 19 तारीख को वो एहतजाज करते हुए, चलो हमें कोई उसका नुक्ता समझ आएगा। फैसला तो अदालत इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। लेकिन अगर 18 को पेश ही नहीं होते, अपना हिसाब ही नहीं देते, तो फिर पाकिस्तान के लोग इतने सादा नहीं हैं कि वो आपके एहतजाज के पीछे जो हकीकत है उसको ना पहचान पाएं कि इस एहतजाज की वजह क्या है। ये एहतजाज जो है
ये नजात का एक जरिया हो सकता है, एहतसाब नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई है, क्या उस कमेटी को मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो बैठ के मामला को तय करे, क्योंकि मुल्क इस वक्त शदीद तरीन बहरानों में है, क्या उस कमेटी को ये अख्तियारात हासिल हैं? पहले क्या अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठने के लिए तैयार है? देखिए ना, मुज़ाकरात तो तभी होते हैं ना भाईजान कि अगर आप दोनों साइड्स आमने सामने बैठे और फिर आप तय करें कि उसके हदूद और कयूद क्या है, उसका तरीकाकार क्या होगा, कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा, कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा। जी, मैं तो समझता हूं कि अभी ऑपोजिशन का तो मुझे तो ऐसा कोई वहां से कोई ऐसा अंदिया दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा इशारा मुझे नहीं मिला कि वो मेज पर बैठकर बात करने को तैयार है। अगर है तो अपना एजेंडा पेश करें, क्या है देख लिया जाएगा। अच्छा, जुनूबी में दहशतगर्दी सर हालिया वाकया बड़ा अफसोसनाक हुआ, उसमें सर कोई पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, बड़ा दर्दनाक वाकया था और उस पर हमारे इल्म में है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो कुव्वतें काम कर रही हैं वो आपके इल्म में है और इसके बारे में वज़ीर आज़म के बयानात भी आ चुके हैं। मैं भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, एक डॉसियर पेश कर चुका हूं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर कर चुका हूं और उस डॉसियर में बताया गया है शवाहिद के साथ कि हिंदुस्तान क्या मनफी किरदार अदा कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए, हमारे मुल्क के अंदर फिरका वाराना फजातात को हवा देने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं उन कायदीन का जिन्होंने इसके हल करने में अपना किरदार अदा किया। मैं शुक्रगुजार हूं जो लवाहिकीन थे, शोहदा के जो वरसा थे, जिन्होंने बात की हकीकत को समझा और वो तो नहीं चाहते थे कि इतना तूल दिया जाए, वो तो चाहते थे कि शरह के मुताबिक तदफीन हो जाए और यकीनन जो लोग जिम्मेदार हैं वो बेनकाब हों और हम भी चाहते हैं वो बेनकाब हों और हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म ने उनको एतमाद दिलवाया है, आर्मी चीफ भी वहां गए हैं क्वेटा में और उनके बुजुर्गों से, वालदैन से, अजीज़ व अकारिब से मिले हैं और उनको ये बिल्कुल उनको बावर कराया है कि इसमें हम मिल के आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह उन लोगों को बेनकाब करेंगे। लेकिन हमारे इल्म में है कि कुछ अनासिर थे जो इस साहने को भी एक सियासी रंग देना चाह रहे थे। बदकिस्मती से हर चीज को सियासत के लिए इस्तेमाल जो लोग करते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है और इससे हमें परहेज करना चाहिए। बहरहाल लोगों ने किया पर अल्लाह ने किया, वो मसला हल हुआ और इंशाल्लाह वो लोग बेनकाब होंगे। जुनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंची है सर, दोबारा पाकिस्तान आई है 14 साल बाद। आज जुनूबी अफ्रीका की जो जुनूबी अफ्रीका की बहुत बड़ी टीम, पहले बांग्लादेश भी आई, श्रीलंका भी आ चुके हैं, तो क्रिकेट बड़ी बहाल। टीम आई है सर, उस बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है यार, इससे दो चीजें जाहिर होती हैं। एक तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बिलअमूम लोगों को एतमाद है और लोग समझते हैं कि हालात यहाँ बेहतर हुए हैं और इसमें कोई शक ही नहीं कि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं अफसोसनाक, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑन द होल सिक्योरिटी सिचुएशन में एक नुमायां बेहतरी आई है, उससे लोगों का एतमाद बढ़ा है और स्पोर्टिंग एक्टिविटी बहाल हुई है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा, हिंदुस्तान में जो है बाबरी मस्जिद शहीद की गई, लेकिन यहाँ मंदिर दोबारा तामीर किए जा रहे हैं, कोर्ट का भी डायरेक्शन है, इसमें हुकूमत का अपना क्या मौकफ है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल, देखिए, हमारा आईन, हमारा मजहब जो कहता है कि हमने जो हमारी दीगर अक़लियतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी जो इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिर की शक्ल में हो, चाहे गुरुद्वारे की शक्ल में हो, चाहे गिरजाघर की शक्ल में हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं। हमारा आईन कहता है, हमारा कानून कहता है, हमारी मजहबी अक़दार कहती हैं, ठीक, और हम कर रहे हैं। जिन्होंने ये किया वो नामुनासिब हरकत थी,
اور حکومت نے سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا اور حکومت نے بھی نوٹس لیا اور اس کو دوبارہ تعمیر انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں یہی رویہ اپنایا جائے ہندوستان میں جو ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اگر ہم مندروں کی حفاظت کر رہے ہیں تو دنیا دیکھے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. تو جب آپ ایک پازیٹو طریقے سے بہیو کریں گے, ایک پازیٹو طریقے سے آئین اور قانون اور آئین کے مطابق اقدامات اٹھائیں گے, اس سے اس ہندوستان کی موجودہ حکومت اور ان کی پالیسیز اور ان کا چہرہ بے نقاب ہوگا اور یہ پاکستان کے حق میں جاتا ہے. وزیر اعظم ملتان آ رہے ہیں, ملتان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا سر, اور اس میں کیا کیا سر چیزیں ملتان کے لیے وزیر اعظم کرپشن کا کیس چل رہا ہے, اینٹی کرپشن میں وہ ابھی برجمان ہے, تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. کیونکہ طریق انصاف تو کرپشن سے پار کی بات کرتی ہے, چیئرمین بورڈ ملتان. میرے علم میں نہیں ہے بھیا جو جی شمیم اختر نام ہے چیئرمین بورڈ, تعلیمی بورڈ. میرے علم میں نہیں ہے بھیا, ہوگا تو جو قانون ہے اس کے مطابق کام ہوگا اور ہونا چاہیے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی پہ کوئی ہم نے پردہ تو ڈالنا نہیں ہے, لیکن ناجائز بھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے, حقائق سامنے آنے سر چاہیے. وزیر اعظم ملتان آ رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا کچھ جی بتائیں. ان کا ابھی ڈیٹ ابھی فائنلائز ہونا ہے. ان کی خواہش ہے آنے کی اور ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے, لیکن ابھی طے ڈیٹ ہوئی نہیں ہے. جیسی ہوگی میں آپ سے عرض کروں گا. کوئی ملتان کے لیے پیکج جو ہے وہ سر کوشش ہے, ہماری کوشش ہے کہ ملتان ہو, جنوبی پنجاب ہو, اس کو اس کا حق ملنا چاہیے اور ہم ان سے توقع کریں گے کہ وہ آئے تو ملتان کی دادرسی کریں انشاءاللہ, اور کریں گے. تھینک یو بھائی, تھینک یو.